का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। राज्य प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आने वाला किसी और की सरकार आएगी और वह कह देगी कि हेमंत का पाप हम क्यों ढोए। और इस प्रकार से क्या होगा, राजनीतिक लोग तो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और हम अभ्यर्थी तड़प तड़प के मर रहे हैं। सरकार की गलती है कि चयन आयोग की गलती है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना जरूर गलती है कि मैंने झारखंड में पैदा लिया हूँ, यही गलती मानेंगे हम। 10 महीने का वक्त बीत गया, इस बीच एक T20 वर्ल्ड कप हो गया, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक खेला जा चुका है, लोकसभा का चुनाव बीत गया, हरियाणा में अभी चुनाव हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव का ऐलान हो रहा है और JSSC 930 पदों पर भर्ती के लिए एक रिजल्ट जारी करना है, वो नहीं कर पा रही है। 36 दिन से राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, किसको जवाब दे। नमस्कार, आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये रांची के राजभवन का धरना स्थल है। लोग अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और सरकार से अपनी मांगें रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर जो लोग बैठे हैं, इसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग JSSC के सताए हुए लोग हैं, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सताए हुए लोग हैं। आप इन पोस्टर बैनर्स में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ITI प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कीजिए। और ये जो अभ्यर्थी हैं, जो झारखंड में जितने भी ITI संस्थान हैं, उनके प्रशिक्षण अधिकारी के लिए परीक्षा ली गई थी, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। 10 महीने बीत चुके हैं और 36 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और अब तक एक कदम भी सकारात्मक दिशा में बात बढ़ नहीं पाई है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि कितना मुश्किल है 10 महीने से रिजल्ट का इंतजार करना, घर द्वार छोड़कर यहाँ पर बैठना और उसके बाद सरकार से केवल आश्वासन मिलना जिस पर बहुत भरोसा नहीं है। एक बार चुनाव की घोषणा हो गई है ना, आचार संहिता लग गई, मामला लटक जाएगा, आप लोग डरे हुए हैं। हम इनके तहे डरे सतार ले कि अगर गलती से आचार संहिता अगर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीना बाद आचार संहिता लग जाए तो हम इनके आर रिजल्ट, तो इस सरकार में उम्मीदें करना बेवकूफ़ी है। काहे कि इस सरकार में यार कोई चांस ना कि रिजल्ट दे सको। मैं यही तो सबसे बड़ा डर है कि मात्र 15 दिन और बचा हुआ है आचार संहिता लगने के लिए और अभी तक हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेरिट होता है, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलती है। तो ये सारी प्रक्रिया बची हुई है। अगर अभी प्रकाशित नहीं होगी तो जिस प्रकार से ये सरकार बोली है कि पुराने विज्ञापन जैसे 6 विज्ञापन रद्द किया गया है और यह बोल करके रद्द किया गया है कि रघुवर का पाप मैं क्यों ढोऊं, और 6 विज्ञापन को रद्द कर दिया है। आज लाखों अभ्यर्थी इंतजार में तड़प तड़प करके रह रहे हैं। ना जाने आने वाली सरकार इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तो गारंटी नहीं है ना। ये लास्ट हम लोग का वैकेंसी है और इस वैकेंसी के बाद हम लोग कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर ये वैकेंसी इनके कार्यकाल में नहीं होता है तो इतना बात समझ जाइए कि फिर अगले सरकार, कोई गारंटी तो नहीं है कि इन्हीं का सरकार आएगा, अगले सरकार आ जाएगी तो रद्द कर देगी। क्योंकि इन्होंने भी, माननीय हेमंत सोरेन ने भी ये अगली सरकार रघुवर सरकार का 6 वैकेंसी रद्द किया था, ये बोल के कि रघुवर का पाप हम क्यों ढोए। अगर गलती से अगली सरकार आती है दूसरी भी, वो भी बोल देगा कि हमें हेमंत सरकार का पाप क्यों ढोए, तो इसमें मर्द तो हम लोग हैं, कहीं क्या हम लोग नहीं रहे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस तरीक़े से हम लोग को पीड़ा ना दे, मानसिक संतुलन, मानसिक प्रताड़ना ना दे। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से और JSSC के अध्यक्ष सचिव से मतलब गुहार लगा रहे हैं, नर्म निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को उग्र होने पर मजबूर ना किया जाए। कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं इन आंदोलनों को लेकर कि जो साथी हैं युवा, वो आंदोलन का रास्ता छोड़िए, हमसे बातचीत कीजिए, मैं बैठा हूँ, यहीं मुख्यमंत्री आवास है। बातचीत नहीं हो पाई क्या आप लोग का? मुख्यमंत्री तो कहते हैं आके बातचीत करिए। मुख्यमंत्री साहब से तो हमें कम से कम 4-5 बार बात करे और मिले के कोशिश कर लिए, लेकिन एक बार भी हम इनके मिलने में सफलता नहीं मिल रही। अभी तक खाली गोल गोल घुमा के ओकर पिए तो बात करके भगा दे, हम इनसे मिले ही नहीं दे कभी। और JSSC कार्यालय हमें तो कई बार गलियो, अगर गिनती ना हो, खाली JSSC कार्यालय जाइए और एक शब्द मिलो सुने ला मिल के आज तक लगभग 10 महीना में कि तोहिने काम कर रही हो। भैया हमार काम कौन चीज कर दे रही, तोरा झारखंड सरकार पैसा दे, ओकर बदला में तोर से काम ले, वो भी JSSC कार्यालय में बैठ के हमार काम कौन चीज तो कर देने का, हमार घर आप बैठ के हार जीते हैं कि तो हमार घर कौन सी काम कर दे। तोरा JSSC पैसा दे, झारखंड सरकार पैसा दे वो काम करे खातिर, तो वो काम छोड़ के तो दोसर काम काहे करो।
तो जैसे जे काम हो नियुक्ति लेना, नियुक्ति निकालना, तो नियुक्ति छोड़ के तो कौन काम कर लें कि कंप्यूटर बेस में परीक्षा ले लें, काहे लगी जल्दी रिजल्ट है तो। लेकिन तो 10 महीना कौन हिसाब से, अगर कॉपी में परीक्षा लेते ले तो भी 10 महीना ना लगना चाहिए। काहे कि जैसे का अधिकारी लगे तो परीक्षा ले ली तो उस हिसाब से कॉपी चेक कर भी। काम ही आपका वही है। काम है तो परीक्षा लेना, कॉपी चेक करना, रिजल्ट घोषित करना, नियुक्ति देना, तो तोर कौन सी काम हुआ। अगर तो 5 साल के कार्यकाल में, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 5 साल में अगर वैकेंसी ना लिए पार लें, और हम इनके विभाग के खास करके श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के मात्र पहला वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी और एक वैकेंसी हो, अब एक वैकेंसी भी तो क्लियर ना करे पार लें, तो कौन चीज का अधिकारी लगे। तो काहेल में बैठल है तोरा झारखंड सरकार पैसा काहेल दे से हम पूछल चाहिए। तोरा पैसा काम के बदले दे ना, कुर्सी तोड़े के पैसा दे, तो काम कौन सी हो। पहले आप सवाल मेरा ये होगा कि कितने पदों पर नियुक्ति होनी थी, कितने लोग परीक्षा दिए, इसके बाद मैं अगले सवाल पर आऊँगा। कितने लोग पदों पर था? जी 930 पदों की विज्ञापन ये निकली है और टोटल इसमें 37 प्रकार का पोस्ट है, 37 ट्रेड कहिए, 37 ट्रेड का पोस्ट है। और इस विज्ञापन में लगभग 8000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं। कितना मुश्किल होता है कि आप मान लीजिए कि आप एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप लोग जितनी लोगों की उम्र है, आप पे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बाल बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, घर चलाना है, वहां पर छोड़ के यहाँ बैठना, बारिश हो रही है, कितना मुश्किल है ये, कितना दर्दनाक है आप लोगों को? देखिए ये जो दर्द है ना, मैं बोल करके नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि एक बेरोजगार लड़का कितने हताश होगा, किस प्रकार का होगा। 37 साल एज हो चुका है और एक विज्ञापन क्यों लेकर के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति भी नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हमारे भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, 70-75 साल हमारे पापा का हो गया है, 70 प्लस हमारी माँ का हो गया है। फिर भी हमारे पापा हमको कहते हैं बेटा वहीं पे रहो, शायद अगर कोई सुन ले और रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगा, हम लोगों का जो सपना है वह बन जाएगा। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत, मतलब अंदर से आत्मा में ताकत मिलती है कि एक बुजुर्ग 75 साल का पिता होकर के अभी भी हिम्मत दे रहा है कि घर हम देख लेंगे, तुम मांग करो और जल्दी से। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि आज 8 साल से घर और परिवार जान रहे हैं कि ये ITI प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि इसकी जो रिक्रूटमेंट रूल है, इसमें यह कहा गया है कि आप ITI करने के बाद CITS कीजिए, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, ये न्यूनतम योग्यता है। और ये DGT प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा जो जारी किया गया है वो है डिप्लोमा कैंडिडेट, डिप्लोमा प्लस CITS प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, BTech प्लस CITS प्लस 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये रिक्रूटमेंट रूल है। और रिलेवेंट फील्ड तो इतना तो पूर्ण करते करते तो 30 साल हो ही जाता है। उसके बावजूद भी परीक्षा लिखने के बावजूद भी 10 महीना तक हमने क्या टिक लगाया है, हमारी जो उत्तर कुंजी क्या है और चयन आयोग की उत्तर कुंजी क्या है, वह भी प्रकाशित नहीं कर रही है। मतलब एक तो उधर रिजल्ट मंगाने के बाद अभी तक तो तरस रहे थे, लेकिन अब तड़प रहे हैं कि हमारी कितनी रिजल्ट आ रही है, कितना परीक्षा हो रहा है, कितना पॉइंट आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, यह भी चयन आयोग नहीं बता रही है। मतलब क्या है, सरकार चाहती क्या है, चयन आयोग क्या चाहती है, आखिर कब? 10 महीना हो गया है रिजल्ट पर परीक्षा दिए हुए, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। हम लोग कॉमन मेरिट लिस्ट मांग रहे हैं। चयन आयोग के द्वारा इसी सप्ते के, मतलब अगस्त के अंतिम सप्ते में रिजल्ट प्रकाशित करने की बात बोली गई है। अंतिम सप्ताह चल रही है, अंतिम सांस चल रही है। अगर इस सप्ते में रिजल्ट प्रकाशित नहीं होते हैं ना, तो घर में क्या बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये ITI प्रशिक्षण अधिकारी हैं, तो सवाल केवल ये नहीं है कि इनकी जो नियुक्ति होगी तो इनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। सवाल ये भी है कि
जो ITI संस्थान चल रहे हैं और उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएगा कौन? क्योंकि सरकार का तो दावा ये है कि कौशल प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, हम प्लेसमेंट करा रहे हैं, विभिन्न राज्यों में नौकरी के लिए भेज रहे हैं। कैसी ट्रेनिंग चल रही है? अगर जितने पद स्वीकृत हैं, अगर उतने पदों पर काम लोग नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए नवंबर में परीक्षा हुई थी और अभी नवंबर 2023 में परीक्षा हुई थी और ये अगस्त 2024 है, 10 महीने का वक्त बीत गया। इस बीच एक T20 वर्ल्ड कप हो गया, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक खेला जा चुका है, लोकसभा का चुनाव बीत गया, हरियाणा में अभी चुनाव हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव का ऐलान हो रहा है और JSSC 930 पदों पर भर्ती के लिए एक रिजल्ट जारी करना है, वो नहीं कर पा रही है। तो विश्वसनीयता का संकट तो होगा ही और सरकार जो है उस पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े होंगे।